चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी समय सार की बलि गाथा के मंगलाचरण स्वरूप हम यहाँ उसका पाठ करेंगे। समय सार गाथा प्रथम। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोभवम गदिम पत्ते वोक्षामि समय पाहुड़ मीणमो सुध केवली भणिदम। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक और आत्म प्रेरक ये है समय सार परिचर्चा अपनी यहाँ पंडित राकेश जी भाई साहब के कुछ निर्देशों में और सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। और 15वीं गाथा की चर्चा लगभग हुई है अभी, और जैसे भी चर्चा आगे बढ़ेगी आदरणीय राकेश जी भाई साहब से निवेदन है 15वीं गाथा का पाठ कर ले भाई साहब अपन, है ना। 16वीं गाथा का करना है। 16वीं गाथा पर सुनो, उसके पहले एक गाथा उनकी है जयसेनाचार्य की टीका में, मैं बता रहा हूं, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। 15वीं गाथा जो है उसके बाद में एक अतिरिक्त गाथा आचार्य जयसेन की टीका और प्रभा चंद्राचार्य दोनों की टीकाओं में मिलती है। अपन उसका पहले पाठ कर रहे हैं। उसके बाद में फिर अपन 16वीं गाथा का भी इसमें पाठ करेंगे। जो 16वीं गाथा तो उसमें मिलती ही है अमृत चंद्राचार्य की टीका में। देखिए, बहुत अच्छी गाथा है ये भी। आदाखु मज्जनाने आगामे दंसने चरितेय आदापचखाणे आदामे संवरे जोगे। इसका अनुवाद भी भाई साहब ने किया है, अभय जी ने। कहा इसमें अच्छा, उसमें प्रभा चंद्राचार्य की टीका में है। चलिए, अब जो है इसके बाद में जो अपनी दूसरी गाथा है 16वीं गाथा, उसका भी अपन पाठ करते हैं। दंसणान चरितानि सेविदवाणि साहुणानि चम तानि पुनजान तिन्नवी अपाणम चेवणी चयधो। अभय जी का अनुवाद देखना भैया। ये नीचे दर्शन ज्ञान चरित्र साधु जन को है सदा सेवने योग्य। निश्चय दृष्टि से ये तीनों केवल आत्मा ही है जानो। ये जो 15वीं गाथा है, और 15वीं गाथा के बाद में मैं आपको ये बताता हूं, आचार्य जयसेन ने ये 3 गाथाओं का एक जोड़ा बनाया है। जोड़ा बनाया है इन द सेंस, उन्होंने 14वीं, 15वीं और 16वीं इन 3 गाथाओं को उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया है कि इनका एक अलग ग्रुप है। अपना जो कोटा से प्रकाशित समय सार है ना, उस कोटा से प्रकाशित समय सार में जयसेनाचार्य की टीका है, वो अपन निकाल सकते हैं। विनीत भैया, आप जरा उसको निकालना। देखिए, इन्होंने इन गाथाओं में ये कहा है कि इन 3 गाथाओं को ये तो ये वाली टीका है, अपनी प्रभा चंद्र की है। ये वो कोटा से प्रकाशित समय सार है ना,
देखना इसमें जो है 14वीं गाथा शुद्ध नय की गाथा है, 15वीं गाथा भी शुद्ध नय के विषय को बताने वाली गाथा है, और ये जो हमने अभी एक गाथा अतिरिक्त गाथा पढ़ी थी, आदा खु मज्जनाने आदा में दंसने चरितेय, ये गाथा भी शुद्ध नय के विषय को ही बता रही है, शुद्ध नय को ही बता रही है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये 3 गाथाएं जो हैं ये शुद्ध नय, हाँ ये इसमें देखिए ऊपर और ऊपर लेना, ये लिखा ना नीचे। 14वीं गाथा के पहले उसकी उत्थानिका होगी, और थोड़ा ऊपर। अब देखना, बस 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 बस, बस देखो, हाँ थोड़ा सा ऊपर देखना, वो ये इसके टीका के, हाँ ये बस 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 देखिए, ये जो है ना, नहीं ये 14वीं, ये 13वीं गाथा ना, इसके बाद चलना भैया, इसके बाद 14वीं गाथा का जो जयसेनाचार्य की टीका प्रारंभ हो रही ना, वहां आएगा, और आगे और आगे और आगे, कलश भी जाने दो, और इसके बाद में धीरे 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 ये आ गया। देखो ये कह रहे हैं 14वीं गाथा के बाद, 14वीं गाथा के पहले ये लिख रहे हैं, अतत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतः तावद अष्टाविंशति गाथा पर्यंतम जीवाधिकारः कथ्यते। माने यहाँ से इनने जीवाधिकार को प्रारंभ किया, तथा ही सहजानंदिक स्वभाव शुद्धात्म भावना मुख्यतया, इसमें जो है ये जो जीवाधिकार प्रारंभ किया है उसमें इन्होंने शुद्धात्म भावना की मुख्यता से जो पश्यति अप्पाणम इति पाठक क्रमेण प्रथम स्थले गाथा त्रयम, ये 3 गाथाएं इन्होंने बताई हैं। और ये 3 गाथाएं जो है ना, ये 3 गाथाओं का आगे जो है इन्होंने यहाँ भी उसका वर्णन किया है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलना भैया, नहीं नहीं ऊपर नहीं, नीचे नीचे, माने इसके बाद, इसके बाद धीरे, बस 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 देखिए, अथ प्रथम गाथायाम अबद्ध, एक मिनट, तात्पर्य वृत्ति की है भाई साहब, ये तात्पर्य वृत्ति की ही बता रहा हूँ, तात्पर्य वृत्ति का ही। तो वो जो उन्होंने लिखा था ना, वहां 3 गाथाओं में जो है पहला जो है वो स्थल बनेगा, तो ये पहला स्थल जो है ये 3 गाथाओं का है। ये 14वीं गाथा आ गई, 15वीं गाथा आ गई, और जयसेनाचार्य के हिसाब से जो अतिरिक्त एक गाथा है, इन 3 गाथाओं को मिला करके ये एक पहला स्थल बना है, जिसमें शुद्ध नय और शुद्ध नय के विषय को बता रहे हैं। और ये जो 16वीं गाथा है जो अपन अमृतचंद्राचार्य की टीका में, तो 16वीं, 17वीं और 18वीं, ये 3 गाथाओं का भी एक अलग स्थल है, उसमें भेदा भेद रत्नत्रय की चर्चा की गई है, और यहाँ पर शुद्ध नय और उसके विषय की चर्चा की गई है, ये बताना था मुझे। तो ये 3 गाथाओं में अपन जो है आज 2 विषय समझो बदलेंगे अपने, इसमें हम जो है ना, मैं ये आपको जरूर पढ़ाना चाहता हूँ, ये 15वीं गाथा जो अतिरिक्त गाथा है ना, उस अतिरिक्त गाथा प्रभाचंद्राचार्य की टीका निकालना भैया, तीसरी गाथा यही है, हाँ ये वाला देखिए। इस गाथा में ये कह रहे हैं, तथा एतेषु स्थानेषु आत्मानम एव भावयेत इत्याह। अब कह रहे हैं एतेषु स्थानेषु, माने जो 2 स्थल तो उन्होंने वहां बता दिए, 2 स्थल बता दिए, माने शुद्ध नय के माध्यम से, और पश्यति जिन शासनम सव्वम, जिन शासन के माध्यम से उन्होंने जो शुद्ध नय का देखता है वही शुद्ध नय को देखता है, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से युक्त देखता है वो शुद्ध नय को देखता है। और दूसरी गाथा में कहा वही जिन शासन को देखता है, समस्त जिन शासन को देखता है। अब ये तीसरी गाथा ये कह रही है कि भैया वो जो है ना, ये 2 ही बातें नहीं है, इतने स्थानों में भी और जितने स्थान बताए हैं आगम में,
उन सब स्थानों में आत्मानम एव भावियेत, आत्मा की ही भावना करो। जैसे आदाखु मध्यनाणे, आत्मा ही मेरे ज्ञान में है। आदा में दंसने, आत्मा ही मेरे दर्शन में है। चरित्तेय, आत्मा ही मेरे चारित्र में है। आदा पच्चक खाने, अब देखो ये सब जो क्रियाएं हैं ना, ये सब क्रियाएं मुनियों की मुख्यता से हैं। देखो ये प्रत्याख्यान जो है मुनियों की मुख्यता से है, तो उनके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। तो मुनिराज को ये संबोधन हो रहा है कि हे मुनिराज, आप अपने दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, संवर में, योग में, सब जगह तुम भावना भाओ कि सब जगह मेरी आत्मा ही ऊर्ध्व रहे। शुद्ध नए से तो ऊर्ध्व रहे ही, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, सब जगह, माने ये व्यवहार के स्थान है यद्यपि, लेकिन वो कह रहे हैं इन व्यवहार के स्थानों में भी तुम शुद्ध नए से अपनी आत्मा को ही देखो। अब देखो इसकी जो टीका लिख रहे हैं प्रभाचंद्राचार्य, वो लिख रहे हैं आदाखु मध्यनानी, आत्मा खू का मतलब है स्फुटम, माने स्पष्ट रूप से, निश्चय से। आत्मा स्फुटम मम ज्ञाने आराध्य, आत्मा ही मेरे ज्ञान में आराध्य, आराधना करने योग्य है। आत्मैव आराध्य भवति, ज्ञान में आराधना करने योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आत्मा ही आराध्य है, ज्ञान में आराधना करने योग्य है। इस व्यवहार का भी उन्होंने निस्तरण किया और कहा कि आत्मा ही आराध्य है। दर्शने चारित्रे, दर्शन में भी, चारित्र में भी आत्मा ही आराध्य है। आत्मैव मम आराध्यो भवति, आत्मा ही मुझे, मेरे लिए आराध्य होता है। आत्मा प्रत्याख्याने, देखो जो मुनिराज जो हैं, जो आगामी काल के दोषों का परिहार करने के लिए प्रत्याख्यान करते हैं। अब ये प्रत्याख्यान कहा है ना इन्होंने, तो इसमें आप प्रतिक्रमण को भी शामिल कर लो, आलोचना को भी शामिल कर लो, प्रत्याख्यान को भी शामिल कर लो। माने ये कह रहे हैं प्रत्याख्यान में भी दोष, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? जो आगामी काल के दोषों की निवृत्ति करता है। माने प्रत्याख्यान माने नियम, त्याग, जो आगामी काल में मेरे से दोष ना हो, इसके लिए जब वो त्याग करते हैं, दोषों की निवृत्ति करते हैं, तो उसमें भी कह रहे हैं आत्मैव आत्मस्वरूप निष्ठितैव कारणम, उसमें ये दोषों की निवृत्ति भी मेरी कैसे होगी? बोले मैं अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहूंगा, निष्ठित रहूंगा, तो मेरे ये दोषों की निवृत्ति भी हो जाएगी। और क्या होगा? संवरे भावी कर्म अनुत्पत्तौ, संवर किसे कहते हैं? कि जिसके द्वारा आगामी कर्मों को रोका जाता है। तो भावी कर्म अनुत्पत्तौ, आगामी कर्म को आने से रोकने वाला। और योग में, योग किसे कहेंगे बताओ? योग जो है ना, ये जा रहा है ध्यान की तरफ, ध्यान की तरफ जा रहा है, माने तपस्चरण की तरफ, माने निर्जरा की तरफ। जो इनने कहा ना संवरे जोगे, तो संवर में भी आत्मा ही आराध्य है, और जोगे माने निर्जरा कहो, तपस्चरण कहो, ध्यान कहो, उसमें भी आत्मा ही। देखो जोगे चित्त वृत्ति निरोधे आत्मैव मम कारणम, आत्मा ही मेरा कारण है, इसलिए वो ही मेरे लिए आराध्य होता है, वो ही मेरे लिए आराध्य है। ऐसा ये भावना भाने का संदेश इस गाथा में दिया गया है। लिखा था ना, एतेषु स्थानेषु आत्मानम एव भाविये, आत्मा को ही भावित करो, आत्मा की ही भावना करो। ऐसा जो है ये गाथा ने एक प्रकार से 14वीं 15वीं गाथा का इसमें जो है उन्होंने उपसंहार किया है। मैंने वो एक प्रकरण हुआ ना शुद्ध नय वाला, तो उसका एक उपसंहार भी कर दिया, और इन्होंने एक उपसंहार में एक संदेश भी दे दिया। अब जो है ये जो गाथा आ रही है ना 16वीं गाथा, ये 16वीं गाथा थोड़ा सा विषय हट के आ रहा है। इसमें जो है दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करना चाहिए साधु पुरुषों को, ये कह करके तो वो कह रहे हैं कि भेद रत्न त्रय को बता रहे हैं। और ताणी पुण्य जान तिन्निवि अप्पानम चेव निच्छेदो,
और उन तीनों को एक आत्मा ही जानो, ऐसा कह करके अभेद रत्नत्रय को वो बताना चाहते हैं आचार्य महाराज। अब देखो इसके बाद की भैया एक गाथा और निकाल लेना, वो अपन इसको भी यहाँ पर प्रभाचंद्राचार्य की गाथा पढ़ लेते हैं। हाँ, ये बस देखो कितना प्यारा इसकी उत्थानिका बनाई है प्रभाचंद्राचार्य ने। वो कह रहे हैं मोक्षार्थी भी मोक्षार्थी को के द्वारा स्वात्म स्वरूपे उपासिते, अपने आत्म स्वरूप की उपासना होने पर मोक्ष मार्गोपी उपासितो भवति। बोले तुम अपनी आत्मा की उपासना करो, मोक्ष मार्ग की उपासना हो जाएगी। आत्मस्वरूपे उपासिते मोक्ष मार्गोपी उपासितः भवति। मोक्ष मार्ग तो उपासित हो गया समझ लो, आत्मस्वरूप की तुमने उपासना कर ली तो। सामान्य से व्यवहार में क्या उपदेश दिया जाता है? सामान्य से व्यवहार, ये देखो इसमें मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग मैंने उत्थानिका में, जबकि गाथा में उन्होंने दंसन नान चरिताणी शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? इसका अर्थ हुआ कि तत्वार सूत्र का पहला सूत्र दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, और टीका से मोक्ष मार्ग ऐसा कह करके इन्होंने इन दोनों का, आपका वो पहले सूत्र की निष्पत्ति यहां से हुई है। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, यहां से उसके सूत्र मिल रहे हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना साधु पुरुषों के द्वारा की जानी चाहिए। सेवी दब्बाणी साहुना नित्यम, और कब की जानी चाहिए? नित्य की जानी चाहिए। अब कोई ये पूछेगा कि बोले भैया तुम कह रहे हो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना नित्य करो, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना ये भेद रत्नत्रय है, तो इसमें नित्य कैसे होगी? क्यों नित्य नहीं होगी? हम दर्शन की आराधना करेंगे तो ज्ञान की आराधना नहीं होगी, चारित्र की आराधना नहीं होगी। ज्ञान की आराधना करेंगे तो दर्शन चारित्र की नहीं होगी, चारित्र की करेंगे तो दर्शन ज्ञान की नहीं होगी। तो ये जो है ये तो नित्य करने को तुम कह रहे हो, ये नित्य आराधना दर्शन ज्ञान चारित्र की कैसे हो? कैसे हो बताओ? तो उसके लिए दूसरी पंक्ति में जवाब दिया, ताणी पुण्य जान तिन्निवी अपाणम चेव निच्छेदो। इसमें पाठ थोड़ा अलग है। ताणी पुनो जानी जो अपाणम चेव निच्छेदो, उसमें लिखा ताणी पुण्य जान तिन्निवी, मैंने वो इतना शब्द है, इसमें जानी जो शब्द है उसमें एक ही भाव, लेकिन इसमें ये बता रहे हैं नित्य दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना है तो आप एक की आराधना करो तो तीनों की आराधना एक साथ हो जाएगी। नहीं तो तुम अलग अलग करोगे तो एक की करोगे तो दूसरे की छूटेगी, लेकिन आत्मा की आराधना करोगे तो दर्शन की भी हो जाएगी, ज्ञान की भी हो जाएगी, चारित्र की भी हो जाएगी। अब इसकी टीका देखते हैं। दर्शन नान चरित्राणी दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तया अभिमतानी। अच्छा आप बोलोगे साहब इसमें जो है दर्शन ज्ञान चारित्र आ रहा है, इसमें सम्यक शब्द तो आया नहीं, सम्यक शब्द तो आया नहीं। देखो साहुणा नित्यम, साधु पुरुषों के द्वारा, सम्यक दृष्टि पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की जाएगी वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो होगा भैया। साधु पुरुष जो है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना क्यों करेंगे? सम्यक दृष्टि दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना क्यों करेंगे? तो इन्होंने थोड़ा सा घुमा करके बात कही है, और बाद में तो उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र तो छोड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो छोड़ो, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना भी दूसरे पंक्ति में बता दी। देखो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गतया अभिमतानी, दर्शन ज्ञान चारित्र जो हैं ये मोक्ष मार्ग के रूप में कहे गए हैं। अभिमतानी सेवी दब्बानी सेवितव्यानी, इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए का क्या मतलब है? आराधितव्यानी माने इनकी आराधना करनी चाहिए। देखो जब ये दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने जाते हैं ना तो वो 4 आराधनाएं हो जाती हैं। ये 3 रत्नत्रय 4 आराधना में परिणमित हो जाते हैं। दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्राराधना और तपाराधना। और जब इनका ही आचरण करने जाते हैं तो 5 आचार हो जाते हैं।
दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। माने वो ये कह रहे हैं कि तपाराधना के बिना दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना नहीं होगी। चारों आराधनाओं को देखें, और यदि आचार देखें तो वीर्याचार के बिना न तपाचार होगा, और तपाचार नहीं होगा तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार भी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे। देखो, नित्यम साधुना मुक्ति साधकेन, साधुना माने मुक्ति साधकेन। देखो, जो मोक्ष के साधक हैं माने मोक्ष मार्गी हैं। माने इसमें आप ये देखना कि इसमें सूत्र वो भी विद्यमान है। माने आप कहोगे मुख्य रूप से तो यहाँ साधुओं की बात कही गई है, गाथा में ही कह रहे हैं, लेकिन ये मुक्ति साधकेन कह करके मोक्ष मार्गी की बात कर रहे हैं, और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से हो जाता है। इसलिए जो है चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान वालों को भी इसमें गौण रूप से स्वीकार किया गया है। माने मुख्य रूप से तो साधुओं को स्वीकार किया, और गौण रूप से सम्यक दृष्टि जितने भी हैं चौथे गुण स्थान से सबको स्वीकार किया गया। तानी पुनः दर्शनादीनी जानियात आत्मानम ए, उन दर्शनादि को जानियात, जानो, आत्मानम एव, आत्मा में ही, आत्मा को ही निश्चय नयेन। देखो, बहुत जो टीका है ये है बहुत संक्षिप्त, लेकिन बहुत अच्छी एक एक शब्द का मर्म खोलने वाली ये टीका है। इस प्रकार से अपन ने आज जो है ये इनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। अब मैं जो है, अभय जी नहीं जुड़े क्या? है, अभय जी भाई साहब भी हैं, है ना? तो मैं अभय जी साहब को लेना चाहती हूँ। आज जो वीर सागर जी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, अपन लेते हैं। वीर सागर जी भी हैं, प्रदीप जी भी दिख रहे हैं, आज जेपी जोशी जी भी आए साहब। जेपी जोशी जी भी है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। रमेश जी दाऊ भी आज भाई साहब भी है, रमेश जी भी कल भी थे, वो कल भी थे। हाँ, बराबर। चलिए, तो हम जो है ना अपने ये सुनील जी ग्वालियर वाले भी हैं, कल अपने साथ में अजीत जी बड़ौदा वाले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं क्या? नहीं, आज नहीं आए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं जो है प्रदीप जी भाई साहब भी हैं, प्रदीप जी भाई साहब भी आ रहे हैं बराबर, प्रदीप जी भाई साहब भी। मैं अभय जी को लेना चाहता हूँ। वो अभय जी जो है ना, इसमें भाई साहब अभय जी, इसमें 3 कलश हैं, 4 बल्कि 5 कलश हैं। 16वीं गाथा के पहले 1 कलश और 16वीं गाथा के बाद 4 कलश। इनका जो है आप गाथा के साथ में इन कलशों की भी उपयोगिता बताते हुए आप जो है हमें मार्गदर्शन करें। अभय जी भाई साहब। आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी। नहीं आई। विनीत बताओ कैसे होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, करने दो। भाई साहब आप एक बार ऑडियो वापस ज्वाइन कर लीजिए। ये भी थोड़ा साफ दिखा रहा है, ये भी साफ दिखा रहा है। क्या है उसकी लेजिटिमेसी? भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अभी भागन बच जोगे बचाए। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही? हाँ नहीं, भाई साहब का नेटवर्क थोड़ा सा लो बता रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, अपन जो है बाद में अभय जी से बाद में चर्चा करते हैं। अभी अपन जो है प्रदीप जी भाई साहब के पास में मैं चलता हूँ। प्रदीप जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो ये जो 4-5 कलश हैं 15वीं से लेकर 19 तक और बीच में 16वीं गाथा आई है, तो आप जो है इनका थोड़ा सा संक्षिप्त सार बताते हुए आप ये गाथा का बताइए। मैं आपको ये बताऊं भाई साहब, इसमें जो है जैसे ना इसकी जो कहानिका बनाई है ना 16वीं गाथा की, इसमें कहा है भेदा भेद रत्नत्रय का व्याख्यान करना है उनको। इसमें
भेदा भेद रत्न, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो, ये भेद रत्नत्र है, और तीनों को एक जानो, ये अभेद रत्नत्र है। हाँ भाई साहब। तो 16वीं कथा के पूर्व में जो कलश आया था कि साध्य साधक भाव से वाह, वो एक नित्य आत्मा ही सेवन करने योग्य है। ठीक है। तो वो साध्य भाव क्या और साधक भाव क्या, और वो आत्मा दोनों के लिए एक आत्मा ही से सेवन करना है। बराबर है। तो साध्य भाव हो गया वो उपादेय की तरफ से, मतलब प्रकट करने के लिए जो उपादेय है मोक्ष। तो तुम्हें जो प्रकट करने के लिए जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति करने के लिए भी आत्मा को ही आपको ध्याना पड़ेगा। और साधक भाव से अर्थात के वो मोक्ष कैसे प्राप्त हो, उसके साधकपना कैसे आए, साधेगा कैसे। सिद्धत्व रूपी साध्य की सिद्धि के लिए जो साधना है वो साधकपना, तो साधेगा ना तो साधे तो साधु, साधने से साधु है। तो इसलिए उसको अब मेरे को मोक्ष प्रकट करना है तो आत्मा को ध्यान है, और अब आत्मा को भी ध्यान, आत्मा को ध्यान है। अब यह साध्य भाव हो गया, साधक भाव के कैसे मोक्ष हो मेरे को, तो उसके लिए भी तेरे को आत्मा ही ध्यान है। तो कैसे हो, तो मतलब साध्य भाव से भी और साधक भाव से दोनों से आत्मा का सेवन करना चाहिए, ये वाली बात बताई। और साधु शब्द से, साधु शब्द जो आया उससे ये समझना है कि जो अपनी जो 14वीं गाथा है वो तो सम्यक दर्शन की विशेषता से गाथा है, और 15वीं सम्यक ज्ञान से है। और ये 16वीं जो गाथा है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों के लिए है, तीनों के लिए है। पर वो तीनों के तो और चारित्र जो है वो मुख्यतः मुनिराज को होता है, इसलिए इसमें साधु के लिए लिखा कि चारित्र साधु को भी इसी तरह से एक आत्मा का ही सेवन करना चाहिए। वहां तक की बात चारित्र की अपेक्षा से ये मुख्य गाथा चारित्र की अपेक्षा से है, पर दर्शन ज्ञान पूर्वक है वो चारित्र, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र बोला। अब इसमें और एक थोड़ी सी बात इतनी भी है कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो ये प्रकट करने, ये इसमें क्या हुआ कि अभी जैसे कहा ना कि मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये इस गाथा में से 16वीं गाथा में से ये निकल जाता है कि मोक्ष मार्ग। मेरा थोड़ा सा ऐसा चिंतन के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो मेरा ऐसा है कहना कि वो मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग है ये बताने के लिए गाथा नहीं है, अभी तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्राप्त हो, उसके एक आत्मा का आश्रय लेने से प्राप्त होगा ये बताने के लिए। मतलब वो तो समय दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मार्ग होगा, वो सब बात सही है, परंतु ये यहाँ ये गाथा का जो अभिप्राय है वो यही है कि तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे हो, क्योंकि एक आत्मा का आश्रय लेने से होगा और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, तो वो एक आत्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। और ये भेद से कहा है तो भेद करके व्यवहार से भी कहा, तो दर्शन ज्ञान चारित्र का आश्रय करो, तो निश्चय से यही है भेद से एक आत्मा का ही आश्रय करो, तो ये रत्नत्रय रूप परिणामित अपने आप ही होगा। ये दो इस तरह से उन्होंने इस तरह बहुत अच्छे से इस तरह। और इसके बाद जो कलश की भी बात आप कह रहे हो साथ में, तो उसमें आया है कि प्रमाण दृष्टि से देखा जाए आदि आदि आए 16वीं 17वीं में, तो ये जो यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जो आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र यहाँ पर्याय की बात है, वहाँ गुण भेद वाली बात नहीं है ना। 16वीं गाथा के अंदर जो दर्शन ज्ञान चारित्र वो सब पर्याय की बातें हैं, तो द्रव्य की बात नहीं है। तो अब वो तो वहां पर आपको पर्याय, तो अब क्योंकि वहां पे उसका विषय आत्मा है और वो खुद ही आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही आत्मा है, जब ऐसा बताएंगे तो उन्होंने कहा कि भाई प्रमाण दृष्टि से भी हम बात करेंगे, तो प्रमाण दृष्टि भी इसमें प्रमाण दृष्टि भी दृष्टिगोचर हो रही है कि अभी द्रव्य भी है और पर्याय भी है, तो द्रव्य भी है पर्याय भी है, तो द्रव्य से तो तुम आत्मा का आश्रय लो और पर्याय अपेक्षा से पर्याय में रत्नत्रय रूप परिणमन हो, तो ये इस प्रकार द्रव्य भी है पर्याय भी है, इस प्रकार प्रमाण का विषय भी यहाँ पर इस गाथा के अंदर दिया गया है, ये इस कलश के अंदर भी बताया गया है। और इसके बाद में मेचक अमेचक वाली बातें भी हैं इसमें, तो अब तो इसके अंदर से मैं थोड़ा सा इसमें ये प्रश्न
एक रखता हूँ कि अनुभूति के काल में सब समाधान हो जाए इसमें, कि अनुभूति के काल में क्या प्रवर्तमान है, तो कि शुद्ध नए प्रवर्तमान है कि नयातिक्रांत प्रवर्तमान है, या तीसरा पॉइंट कि प्रमाण प्रवर्तमान है, अर्थात अनुभूति में प्रमाण है या प्रमाणातीत है। इस प्रकार से चारों पॉइंट लगा लें अपन और अनुभूति के लिए, ये अनुभूति स्वयं अनुभूति है। तो इस तरह से तो इसमें कैसे अनुभूति होती है, ये प्रमाण से होती है कि प्रमाणातीत होने पर होती है, नए से होती है कि नयातीत होने से होती है, तो कैसे होती है, नहीं अनुभूति में क्या है, ये प्रकरण है अपना, अनुभूति में क्या है। तो इसमें तो अनुभूति के अंदर में कौन कैसे होती है, कैसे होती है, क्या है, तो इसमें क्या तो मुख्यतः तो जवाब इसलिए आएगा कि नयातीत होने से होती है, पक्षातिक्रांत से होती है ना। हाँ, लेकिन यहाँ अनुभूति इन चारों से होती है, चारों से होती है। मैं अनुभूति में चारों ही विद्यमान है, चारों विद्यमान है। कैसे चारों विद्यमान है, देखो प्रमाण की अनुभूति हो रही है तो वहां पे पर्याय जो है, वहां पे पर्याय भी है और द्रव्य भी है। मैंने द्रव्य त्रिकालीय ध्रुव का अवलंबन है, द्रव्य हो गया, और अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, पर्याय ज्ञान की पर्याय, वो द्रव्य को भी जान रही, पर्याय को जान रही है, प्रमाण का विषय हो गया। तो आनंद भी जान रहा है, आ रहा है ना उसको अनुभूति में भी। आनंद ऐसा तो है ही नहीं कि आनंद पता ही नहीं चल रहा है, जानने में नहीं आ रहा, क्योंकि उपयोग तो आत्मा की तरफ है। तो आनंद जानने में ही नहीं आएगा तो फिर ऐसे अनुभूति करने से फायदा ही क्या, आनंद पता ही नहीं चला और अनुभूति हो रही, तो वो ज्ञान में तो आ रहा है वो आनंद भी। तो इसलिए वहां प्रमाण का बराबर स्वरूप बराबर बना हुआ है। वो क्या निर्विकल्प अनुभूति होते ही अंदर से एक ऐसा प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है जो दोनों ही पड़खों को बराबर जान लेता है। तो अनुभूति के काल में दोनों पड़खे जाने में आने से वो प्रमाण का जन्म है, वहां पर प्रमाण विद्यमान है। दूसरा जो प्रमाणातीत, हाँ सही बात है, प्रमाण के विकल्प नहीं है वहां पे, अनुभूति में निर्विकल्प है। इसी तरह से अब ये लो नए नए प्रवर्तमान है कि नहीं, तो शुद्ध नए तो प्रवर्तमान है, शुद्ध नए अनुभूति के काल में शुद्ध नए नहीं है क्या, शुद्ध नए के से ही अनुभूति है। और निश्चय नयाश्रित मुनिवर वो प्राप्ति करे निर्वाण की, तो निर्वाण की प्राप्ति निश्चय नए के से होती है, वो तो बात ही ऐसी है इसमें। और नए हमेशा शुद्ध ज्ञान में होते हैं और मति ज्ञान में नहीं होते। तो वो जो मति ज्ञान का कोई क्यों मति ज्ञान से होता है, वो तो एक व्यवहार की बात है कि वो पूर्व में हुआ था इसलिए कहा है, वास्तव में नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नए 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 बराबर विद्यमान है, वहां पर अनुभूति वो शुद्ध नए ही कर रहा है 11वीं गाथा के हिसाब से भी, है ना। अब यहाँ वो तो शुद्ध नए तो प्रवर्तमान हो गया। अब ये हुआ कि वो नयातीत के तो नयातीत इसलिए कहते हैं कि उसको नए का विकल्प नहीं है, अनुभूति में नए का विकल्प भी नहीं है, इसलिए उसे नयातीत कहते हैं। नए है, नए का विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है तो नयातीत भी है। इसलिए चारों ही पॉइंट अनुभूति के काल में प्रवर्तित होंगे। और इसमें फिर प्रमाण के दृष्टि की बात भी आई गई है अब इसमें। और इसी अब तो इस तरह बहुत ही जबरदस्त है ये सभी कलश वगैरह सब है। और ये अभी हाल में राकेश जी ने बताया सब बहुत बढ़िया व्यवस्थित एकदम। मैं जो है अभी अभय जी जुड़ रहे हैं या फिर उनको लेना चाहता हूं मैं अपने। हाँ भाई साहब, भाई अब आ रही आवाज के नहीं? आ गई। चलो धन्यवाद हमारे। मैं भाई साहब आपको थोड़ा प्रश्न बदल रहा हूँ। ये गाथा में मेचक अमेचक की चर्चा आई है, ये गाथा के कलशों में। तो ये आत्मा मेचक है या अमेचक है, या मेचका मेचक तीत है, या मेचक अमेचक दोनों है? अभी जो प्रदीप जी ने अनुभूति के स्वरूप की व्याख्या की है, जी जी, प्रमाण नय और प्रमाण नय से रहित भी, तो वो बिल्कुल स्यादवाद शैली से अनेकांत संगत व्याख्या है जी। और अनुभूति को इन सब दृष्टियों से देखा जा सकता है जी। उसी तरह से
आत्मा को भी इन कलशों में जो ये 4 कलश एक साथ हैं, तो ये वास्तव में पश्चातिक्रांत होने की प्रेरणा देने के लिए 19वां कलश जो अंतिम है, वो तो हाँ मेचक और अमेचक के विकल्प से में शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा। जो एक साथ आए हैं। लेकिन उसके पहले आचार्य देव ने 16वें कलश में प्रमाण दृष्टि, निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि, तीनों दृष्टियों का कथन इसमें किया है। 16वें कलश में मेचको अमेचकश्चापि समम आत्मा प्रमाणतः, मेचक का अर्थ यहाँ भेद से है और अमेचक का अर्थ अभेद से है। तो ये अनुभूति के विषय की बात है, मतलब अनुभूति के स्वरूप की बात नहीं है। अनुभूति जिसकी होती है वो आत्मा भेदा भेद स्वरूप है। फिर एकोपि त्रिस्वभावत्वाद, अनेकांत वस्तु को अनेकांत स्वरूप कहता है। और अध्यात्म में भी जितना महत्व सम्यक एकांत का है, उससे कम महत्व अनेकांत का नहीं है। अनेकांत से निर्णय करेंगे तभी सम्यक एकांत पर जाएंगे। तो उन्होंने व्यवहार, दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद व्यवहार से है। और 18वीं गाथा में परमार्थ को बताया। सर्व भावांतर, 18वें कलश में सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वाद अमेचक। तो सर्व भावांतर ध्वंसी का क्या मतलब है कि सभी प्रकार के जो अनेकाकार अभेद रूप एकाकार हैं, ये क्या बोलते हैं, शुद्ध दिव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव और अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने का उसका स्वभाव है। तो यहाँ शुद्ध एकाकार अर्थ में सर्व भावांतर ध्वंसी, उसमें सबको ले लिया, गुण भेद को भी और पर्यायों में जो रागादि विकार हैं उसको भी। और देखो एक बात राकेश जी ध्यान देना, अपन सब लोग के मूल गाथाओं में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय शब्द कहाँ आए हैं? टीका में भी सिर्फ 13वीं गाथा की टीका में ही दिखाई देते हैं। बाकी अन्य द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए शब्दों का प्रयोग नहीं है। निश्चय व्यवहार कहीं ज्यादा है। और लेकिन भावार्थ में जयचंद जी छावड़ा ने जगह जगह द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नयों का प्रयोग किया है। तो ये विषय अलग है कि दोनों में क्या अंतर है क्या नहीं है। वो जो प्रभाव है भाई साहब, वो जैसेनाचार्य का प्रभाव दिखता है। जैसेनाचार्य की टीका का प्रभाव दिखता है उन पर। जी के भावार्थों में जैसेनाचार्य का बहुत प्रभाव है। जी जी जी। हाँ। तो और 19वें कलश में तो उन्होंने पश्चातिक्रांति की बात कह दी कि मेचक है कि अमेचक है, इसकी चिंता से मुक्त हो जाओ। इस तरह ये 4 कलश जो हैं, प्रमाण, व्यवहार नय, निश्चय नय और फिर पश्चातिक्रांति, इन चारों को बताते हैं। 1 मिनट, सुजीत जी ने अभी जो बात कही कि अनुभूति के समय शुद्ध नय होता है कि प्रमाण होता है, उसका न्याय से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति सम्यक दर्शन के साथ ही होती है। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, वो सम्यक ज्ञान प्रमाण स्वरूप है। तो उसमें प्रमाण का विकल्प नहीं है, लेकिन प्रमाण के विषयभूत दोनों अंशों का ज्ञान है। और कल में ये अपनी 2 दिन पहले भी काफी चर्चा हुई कि श्रद्धा की तरफ से देखें तो वो शुद्ध नय रूप है, श्रद्धा के चश्मे से देखो तो वो अनुभूति शुद्ध नय रूप है, क्योंकि शुद्ध नय के विषय का कार्य है। इस तरह से है। बाकी तो बहुत स्पष्ट और बहुत बढ़िया प्रकरण है। साधु शब्द का अर्थ अकेला साधु ही लिया जाए, ये प्रासंगिक नहीं बैठता है। ये मोक्षार्थी के अर्थ में है। और देखो जैसे 8वीं गाथा की व्याख्या उदाहरण सहित 9वीं 10वीं में की, वैसे 16वीं गाथा की व्याख्या उदाहरण सहित 17वीं 18वीं गाथा में की। और वहां पे उदाहरण धनार्थी का उदाहरण दे करके और मोक्षार्थी एक आत्मा को ही जाने। तो 16वीं गाथा तो दर्शन ज्ञान चारित्र को जानो ये कहती है, और 18वीं गाथा कहती है हे मोक्षार्थी तू एक आत्मा को जान। तो उसकी झलक उन्होंने पहले ही उसमें कह दी कि ये तीनों आत्मा ही हैं।
बड़ी सुंदर संधि बैठती मतलब पूरे हाँ, प्रकरण की। वो 17-18 नंबर की गाथा जो है वो तो 16वीं गाथा का ही एक प्रकार से विस्तार है, और जैसेनाचार्य ने इसलिए तीनों गाथाओं का एक स्थल माना है, तीनों गाथाओं का मिलकर के एक स्थल माना है उन्होंने 16, 17, 18 को। उत्थानिका में भी यही लिखा है कि इसी प्रयोजन को हाँ, 2 गाथाओं में दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। हाँ, जी बराबर है। मैं अभी अब अपन उनको लेना चाहता हूं, मैं अपने श्रेयांश जी को। श्रेयांश जी भाई साहब है ना? हाँ श्रेयांश जी भाई साहब, एक मैं जो है ना क्षण। आपको ये 15वां कलश है भाई साहब, 16वीं गाथा के पहले 15वां कलश है। ये कलश में वो लिख रहे हैं कि द्विधैकः समुपास्यताम, 2 प्रकार से आत्मा की उपासना करो। और गाथा कह रही है कि स्थानी पुण्य जान तिन्नीवी, 3 से आत्मा की सेवा करो, दर्शन ज्ञान चारित्र 3 से आत्मा की सेवा करो। और वहां कह रहे हैं 2 से आत्मा की सेवा करो। तो ये 2 से करें कि 3 से करें? स्पष्ट है भाई। कलश जो कह रहा है वो ये कह रहा है सिद्धि की अभीप्सा जिनको है जी, ऐसे लोगों के द्वारा सदा ही अपनी आत्मा जो ज्ञान घन है, जी, माने ज्ञान की मुख्यता से ही उस आत्मा को करना है आगे। और जी। साध्य साधक भाव के कारण से वो 2 प्रकार से कही जाती है। तो अच्छा, साधक ज्ञायक भाव है और साध्य भी ज्ञायक भाव है, इसलिए वो एक ही है। माने जो पर्याय है हाँ, वो भी ज्ञायक भाव है और जो ध्रुव है वो भी ज्ञायक भाव है। इस प्रकार से दुधा नहीं, होकर के भी जो एक आत्मा है, एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञान घन स्वरूप ज्ञायक भाव है, उसकी ही उपासना करनी चाहिए। ये तो हो गई गाथा की उत्थानिका। जो गाथा है उस गाथा में भी यही कह रहे हैं कि जब हम व्यवहार से विचार करते, माने व्यवहार नय है, व्यवहार नय है मतलब आगम का अवलंबन है, तो जी। दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता से इनकी सेवा से इनको हमें जानना चाहिए, इनका सेवन करना चाहिए, इनको अच्छी तरह से समझना चाहिए विकल्प शांति के लिए। और फिर आगे कह रहे हैं ताणी पुण्य जान तिन्नवी, उन दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को आत्मानम, आत्मा को जानो, उन तीनों को आत्मा जानो, आत्मानम जानो निश्चय से। मतलब मोक्ष मार्ग का जो प्रकरण है, प्रभाचंद्र की टीका में जो मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है और आत्मा परमार्थ से मोक्ष मार्ग है। द्रव्य संग्रह में गाथा भी इसकी आई है, अप्पा एव मोक्ष मग्गो शब्द का प्रयोग वहां गाथा में है, माने आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा है। अब ये जो आपके आगे के कलश हैं, मेचक और अमेचक, 16वां नंबर का कलश, 17वां नंबर का कलश, 18वां नंबर का कलश और 19 नंबर का कलश, ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें ये समझा रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र से वही आत्मा त्रिविध जानने में आता, 3 प्रकार से जानने में आता। माने मेचक जानने में आता है, ज्ञान स्वरूपी जानने में आता है, श्रद्धा स्वरूपी जानने में आता है, चारित्र स्वरूपी जानने में आता है। ऐसा होने से भी एकत्वतः स्वयं, फिर भी वो एकत्व से स्वयं एक ही है, तो एक ही है, ये अमेचक पना हो गया। और ज्ञान दर्शन चारित्र की अवस्थाओं वाला है, त्रित्व स्वभाव वाला होने से वो मेचक है और एक एकत्व होने से वो अमेचक है। इस प्रकार आत्मा प्रमाणतः समम, माने निश्चय व्यवहार नय भी जो प्रमाण के ही अंश हैं, अथवा सम्यक ज्ञान रूप जो ज्ञायक भाव रूप प्रमाण है, इस प्रकार से वो जानने में आते हैं। उसके साथ आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही जानने लायक है। ये इस श्लोक का अर्थ होता है। फिर आगे कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिभी, दर्शन ज्ञान चारित्र जो तीन हैं, इन तीनों से परिणतत्वतः, परिणतत्व परिणतपना होने से, किसका है परिणतपना? आत्मा का। इसलिए वो आत्मा एक ही है और त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारिण, व्यवहार से 3 स्वभाव वाला होने से भी दर्शन ज्ञान चारित्र चूंकि एक आत्मा में ही परिणत होते हैं, इसलिए वह एकोपी, एक होकर के भी मेचक हो गया, माने 3 अवस्थाओं वाला हो गया।
अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञात्री तो ज्योतिषा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परमार्थ का अर्थ कर रहे हैं व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा। व्यक्त माने प्रकट, जो ज्ञातृत्व माने जो ज्ञातृत्वपन माने आत्मत्व, ज्ञाता आत्मा को कहते हैं। तो ज्ञातृत्व उस आत्मा की जो ज्योतिष, ज्योति माने किरण, किरण का मतलब ज्ञान की पर्याय, उससे एक कहा माने एक ही का शब्द अलग से आ गया, एक के अर्थ में भी एक का है। और आगे कह रहे हैं सर्व भावांतर, अन्य जो पदार्थ हैं, अन्य जो भाव हैं, उनका ध्वंस करने के स्वभाव वाला होने से ज्ञायक भाव जो है सर्व भावांतरों का ध्वंसी है, माने उसमें कोई भी भाव नहीं है, केवल उन भावों का झलकाव मात्र है। ऐसा होने से इस पर सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, ज्ञान ज्ञान रूप ही है, गेय रूप नहीं है। अगर ये आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गेय पने जानने में आ रहे हैं तो वो गेय का परिणमन नहीं है, गेय नहीं है, एक ज्ञान ही है, आत्मा ही है, इस कारण से वो अमेचक है। फिर आगे कह रहे हैं आत्मनः चिंत्यैव अलम, आत्मनः मेचका मेचकत्वयो, आत्मा का जो मेचक और अमेचकपना है, इन दोनों की चिंता से विराम लो। अब इन दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे फिर उन्होंने कह दिया दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि, दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होगी। तो फिर वहां व्यवहार ले आए, फिर विकल्प लेकर के आ गए और आगे कह रहे हैं नाचा अन्यथा प्रकार से नहीं होगी। अब ये दोनों बातें एक साथ क्यों कहते हैं भैया? पहले कहते हैं विकल्प मत करो और खुद ही कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य की सिद्धि होगी। हाँ, ये आगे जाकर के फिर कह दिया उन्होंने। तो ये इसलिए कह दिया कि जो मुझे समझ में आ रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन ले लिए इन्होंने, दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन दो से आत्मा समझ में आएगा। माने हम जानते हैं, प्रतीति करते हैं और अनुचरण करते हैं। जो पुरुषार्थ है हमारा, उस पुरुषार्थ की अपेक्षा से उसको मुख्य करके साध्य की सिद्धि को प्रेरित किया। इसको ऐसा ये 17-18 नंबर की जो अगली गाथा है ना भैया, हाँ, उसकी उत्थानी का तो नहीं बना रहे यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि न हो सकता है, क्योंकि अगर दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानोगे ही नहीं, तो तुम किसी भी प्रकार से आत्मा को जानने में समर्थ नहीं होगे। वो 17-18 गाथा समझ में आ जाएगी। दर्शन ज्ञान चारित्र का ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का वास्तव में देखा जाए तो पुरुषार्थ तो एक अकेला ज्ञान का ही करना है, जानने का ही करना है। जानेंगे तो प्रतीति अपने आप होगी, जानेंगे तो प्रतीति अगर रमता को प्राप्त होगी तो चारित्र है। अपने स्वरूप में जब ज्ञान रमण करे तो वो ही चारित्र है। तो ज्ञान का परिणाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अगर इस दृष्टि को अपन मुख्य करें तो भी ये दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक होकर के हमारी जो मोक्ष मार्ग की साध्य की सिद्धि है वो हो सकती है। हमारे शिखर जी भाई साहब हमारे साथी हैं, शिखर जी। ये ब्रह्मचारी हेमचंद जी हैं, वो उनका चालू है क्या वीडियो ब्रह्मचारी हेमचंद जी का? राकेश भाई, एक बात मुझे इसमें पूछनी है। हाँ जी, जाए बोलिए। जो आपने कहा था कि गाथा 14, 15 और 16 का एक जोड़ा बनाया है जी, 16 का नहीं, वो अतिरिक्त गाथा। हाँ, अतिरिक्त गाथा का जो है ना, अतिरिक्त गाथा तो नियमसार का है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर अपन वीरसेन आचार्य होते हैं जिन्होंने धवला की टीका लिखी है जी, हाँ, और उनसे कहते हैं कि आप इस समय सार की टीका लिखो जी, वो भी यही जोड़ा बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ कि वीरसेन आचार्य टीका तो करते, जोड़ा यही बनाते हैं, लेकिन उसकी टीका जो लिखते हैं इन गाथा की, तो वो तत्वार्थ सूत्र को उमा स्वामी को याद करके लिखते हैं कि उन्होंने जो 5वें सूत्र के अंदर उन्होंने बोला कि 4 निश्चय, फिर प्रमाण और न्याय, फिर 6 निर्देश आदि और 8, तो उन्होंने 2, 4, 6, 8 नहीं लिया, पहले 4 निक्षेप लिया और फिर 2 लिया। नहीं तो क्रम तो ही होना चाहिए था, पहले 2 बोल देते प्रमाण नहीं अधिगम, फिर बोल देते निर्देश स्वामी साधन अधिकरण, मतलब इस तरह से लेते हैं। तो आचार्य वीरसेन कहते हैं कि 15वीं जो गाथा है वह निक्षेप की गाथा है, और उसके बाद में मैं प्रमाण और नई से वर्णन करूंगा। तो 15वीं गाथा में निक्षेप कैसे लगाते हैं वो,
तो जैसे उन्होंने धवला पुस्तक के अंदर 13 में 3 सूत्रों में वो लगाते चालू करते हैं, कोई भी अधिकार चालू करते हैं तो पहले बोलते हैं कि यहाँ किसका वर्णन है, फिर मैं नए निक्षेप लगाऊंगा और फिर मैं नई विभाषा करूंगा। 14वीं गाथा के उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई जो 5 विशेषण से जो शुद्ध नए का विशेष आत्मा, उसकी बात मैं बताने जा रहा हूं। 15वीं गाथा में जो अपदेश उत्तम कहा है, तो वहां पर वो कहते हैं कि अपदेश का मतलब द्रव्य श्रुत, और जब सूत्र लगा देंगे तो भाव श्रुत 2 शब्द निकालते हैं। और वो कहते हैं कि जो द्रव्य सूत्र है वह द्रव्य आगम निक्षेप है, अर्थात जो समय सार का ज्ञाता है लेकिन उस समय उपयोग से युक्त नहीं है, लेकिन सूत्र लगाने से हमें भाव श्रुत लेना है, अर्थात 9 आगम भाव निक्षेप से यहाँ पर 15वीं गाथा में निक्षेप किया जा रहा है कि जो समय सार के उपयोग से रहित, मतलब अनुभूति कर रहा है, जो जिन शासन का सार है वही द्रव्य 9 आगम निक्षेप की यहाँ पर बात चल रही है। और उसके बाद में 16, 17, 18 कलश देखें तो प्रमाण नए और उस तरह बात कर इस तरह से उसका क्रम का वो विस्तार करते हैं, ऐसी मतलब एक विचार आता है। और अंतिम पॉइंट है जो कि सिर्फ हैप्पी समाचार है, हैप्पी समाचार यह है, 1 मिनट में बोलूंगा कि समय सार की जो गाथा, उसको अगर हम कहें गंगा नदी का प्रवाह और कलश को कहें कावेरी, तो समय सार में केवल 2 जगह 16वीं गाथा के बाद में 16वां कलश आया है और 22वीं गाथा के बाद में 22 कलश आया है। तो 2 बार कलश और गाथा का संगम हुआ है। आप 278 कलश और 415 में गाथा में देख लेंगे। 16वीं गाथा के बाद में 16वां कलश, 22वीं गाथा के बाद में 22वां कलश। मैं यही रोकता हूँ कि वो आगे और भी है, बहुत सारी बातें हैं। हेमचंद जी भाई साहब से मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हेमचंद जी भाई साहब, हेमचंद जी है, अभी तो थे भाई साहब। हेमचंद जी कहाँ गए? है तो आ रहे हैं हेमचंद जी? हाँ भाई साहब है, हेमचंद जी भाई साहब आ रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, मैं आपसे जो है ना, ये 15वीं गाथा में 3 शब्द मैं आपको दे रहा हूं। एक तो साध्य, एक साधक, और एक जो है एक है उपास्यताम। माने ये जो एक है वो कौन है, और ये साध्य कौन है, और साधक कौन है, और ये कौन है। एक कहो तो मतलब उसको मैं ध्येय में ले जाना चाहता हूं। तो साध्य, साधक और ध्येय, इसके अंतर को आप बताइए। पहले तो मैं जो देख रहा हूँ इसमें साध्य मोक्ष है। यहाँ पर्याय से बात चली, जो हमारा प्रकट साध्य क्या है। बहुत अच्छा। वस्तु को, आत्मा को सिद्ध करना है या मोक्ष को सिद्ध करना है। जैसा कि जयचिंद छावड़ा सामने लिखा है कलशों के अंत में 19वें कलश के भावार्थ में आप देख सकते हो, और वही बात चल रही है। तो उसकी उस एकत्व व्यक्त आत्मा को जानने के लिए तो मेचक ये सब जानना पड़ेंगे, लेकिन भेद व्यवहार से अभेद को ही पकड़ाना है। तो जो अभेद रूप आत्मा, उसके आश्रय से वो मोक्ष साध्य की सिद्धि होगी। तो वो आश्रय लेने वाले क्या है कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो वहां उन्होंने मोक्ष मार्ग का भी द्योतन किया। और ये मोक्ष मार्ग उस अभेद के लक्ष्य से होता है तो साध्य की सिद्धि होती है। फिर इसमें ये भी टोन है कि अभेद अनुभव की दशा में देखो तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद नहीं दिखाई देगा। फिर जैसे वो शुद्धनय के बारे में 2 दिन पहले अपन ने शायद चर्चा की थी। शुद्धनय का उदय होता है तो उसमें गुरुदेव ने भी खोला है, टीका से भी ध्वनित होता है। पहले तो सविकल्प से अपन ने अपने ज्ञान श्रुत विकल्प पर्याय नए को, शुद्ध नए को फोकस किया कि ये मैं हूँ, ऐसा जो भेद से अभी पकड़ रहा था। बाद में वास्तव में शुद्ध नए का उदय हुआ कब कहलाता है कि अंदर में शुद्ध आत्मा, उसका गेद है और उसके साथ अनुभूति प्रकट हो। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों प्रकट है तो शुद्ध नए का उदय तब कहलाता। शुद्ध नए का कार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बहुत अच्छा। यहाँ जो आपका कहना है, ये तृत्व तो उसके मोक्ष मार्ग को दर्शाने के लिए है। मोक्ष मार्ग में बिना श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के वो साध्य जो मोक्ष, उसकी सिद्धि नहीं होगी। और यदि हमारा एंगल उधर जाता है, जो त्रिकाली ज्ञायक, परम पारणक भाव रूप शुद्ध आत्मा ज्ञायक, तो वो तो पहले ही सिद्ध कराए आचार्य प्रवचन सार में, गाथा 2 में, 6 में। तो गुण भेद और पर्याय भेद से पार की बात आ गई अब
तो उसकी सिद्धि कैसे होगी कि उसको मेचक और अमेचक से समझकर और ये भेद को भी उल्लंघन कर छोड़कर, माने अंदर में उसकी प्रतीति यथार्थ आ गई। किस प्रकार भेद अभेद लिखे ना 16, 17, 18, 19 कलशों में ये सब ये बात चली है। तो इस प्रकार से साध और साधक का अभेदपना बताते हैं, फिर वहां भेद खड़ा नहीं रहता। जैसे अपन ने देखा था सर्वार्थ सिद्धि कारणे प्रमाण के 2 भेद किए, सविकल्प निर्विकल्प, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। तो पहले जो ये जीव पूरी वस्तु को द्रव गुण पर्याय से उत्पाद व ध्रुव से पूरी वस्तु के स्वरूप को अंदर में ज्ञान में एक पकड़ लेता है कि वस्तु किमात्मक है, ऐसी है पूरी वस्तु। जो समय की गाथा 2 में पूरी बोल दी वो सब उसके ज्ञान ध्यान में पड़े रहते हैं। अभी तो यहाँ वो कहते हैं ना कि आम खाना है पेड़ नहीं गिनना है। तो यहाँ पर उस अभेद सत्तात्मक वस्तु पे जब दृष्टि जमती है तब उसको ही अनुभूति प्रकट होगी। तो उसमें वो दृष्टि को कहो तो सम्यक अवलोकन भी लिखा है, श्रद्धान भी है, और प्रत्यक्ष जानना लिखा है। सम्यक ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभूति होती है ना। पहले विकल्प से जो जान रहा है जी, और फिर उसमें स्थिरता होती है। तो इस प्रकार से सुनने का विषय आदि हमने भाई साहब से साध्य साधक के संबंध में बात की। मैं वीर सागर जी भाई साहब को लेना चाहता हूँ। वीर सागर जी को, वीर सागर जी भाई साहब। हाँ जी बोलिए। ये मेचक अमेचक जो शब्द हैं, ये शब्द जो है ये थोड़ा परेशान कर रहे हैं। मेचक शब्द अर्थ डिक्शनरी में मैंने देखा, मेचक माने तो होता है गंदा, मैला, और तुम्हारा अंधेरा, अंधेरा अर्थ किया इसका, अंधेरा अर्थ किया। बराबर बराबर बराबर। मैं अभी यही बात बोलने वाला था। वाह 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 वाह। मैं अभी यही बात बोलने वाला था कि हम मेचक का अर्थ 3 और अमेचक का अर्थ 1 ऐसे कर रहे हैं, एक अनेक, पर डिक्शनरी में तो कहीं पर एक अनेक लिखा ही नहीं है। मेचक का अर्थ तो वहाँ काला लिखा है, मलिन लिखा है, और अमेचक का अर्थ तो शुद्ध हो गया। तो ये तो शुद्ध अशुद्ध वाली बात आ गई। तो ये कैसे? अब ये बात अलग है कि हम भेद को ही अशुद्धि कहने लग जाए, लेकिन वहां तो डिक्शनरी में तो यही बात आई है। तो मैं तो एक ये बात खुद कहना ही चाह रहा था, और मैं क्या कहूंगा, मैं तो कुछ पूछना ही चाह रहा था। एक बात ये भी बात थी कि जैसे 2 बात आ गई साध्य साधक, 3 हो गई दर्शन ज्ञान चारित्र, 4 हो गई दर्शन ज्ञान चारित्र तप, और 5 हो गई दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर्य। तो ये इसकी क्या आगम में कैसे मैत्री बैठ रही है? ये कभी कहाँ 3 लेना, कहाँ 4 लेना, इसका भी कुछ समाधान मेरे मन में। भाई साहब वो संक्षेप रुचि वाला, फिर मध्यम रुचि वाला, फिर विस्तार रुचि वाला, फिर इसको तो हम जो है ना 5 नहीं 10 तक भी ले जाएंगे। फिर उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव को ले आएंगे, 12 भेद में 12 भावनाओं को ले आएंगे। मतलब ये अलग अलग तरीके से आचार्य जो है ना हमको यहीं पर जो है ना, ये हमारा परिकर, हमारा घर है। तो हम कभी हम किचन की सफाई करते हैं, तो कभी दूसरे की सफाई कर, माने वो ये कह रहे हैं तुम यहीं रहो, इससे आगे मत जाओ। आत्मा अभेद रूप से देखो तो एक देखो, तो आत्मा को अभेद रूप से देखो। तो भेद करना है तो आप ये शुद्ध शुद्ध के भेद कर लो, मेचक अमेचक के भेद कर लो, साध्य साध्य के भेद कर लो। तो ये 2 भेद हो गए। 3 भेद से कर लो तो दर्शन ज्ञान चारित्र से कर लो, 4 से कर लो तो आराधनाएं कर लो, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना। 5 भेद कर लो, आचार से चले जाओ। मतलब उसमें जो है ना वो आचार्य वो सभी जगह उनका तो एक ही दृष्टि। ये देखो ना, इसमें ही वो दर्शन ज्ञान चारित्र का की गाथा है, 16वीं गाथा, और उसमें जो कलश है वो कह रहा है साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यता। वो दो की बात कर रहा है। मैंने दर्शन साधक और साध्य का अर्थ तो उन्होंने ये किया है, साध्य है आत्मा की मोक्ष रूप अवस्था,
हाँ साधक है जो मोक्ष मार्ग रूप अवस्था है, वो है साधक। तो तुम मोक्ष मार्ग के द्वारा या मोक्ष के द्वारा, दोनों के द्वारा आत्मा की आराधना करो। बराबर 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 बराबर, बहुत बहुत बढ़िया। वो तो साध्य साधक भावे न एक का अर्थ तो बहुत ही बढ़िया और स्पष्ट है। और इसमें ही मुझे कुछ विशेष लग रहा था कि कुछ तप कहकर अलग कहना चाहते हैं, वीर्य कहकर कुछ और कुछ खास तप कहकर के जो है ना, वो उसमें और ज्यादा उग्रता से आप जो है ये इनकी आराधना करो, तो इसमें उग्रता ला रहे हैं तप के द्वारा। और ऐसा लगता है जैसे कोई बात आई नहीं थी कि दर्शन ज्ञान चारित्र में कि उनको अलग से तप जोड़ना पड़ा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या ऐसा लगता है तप, ऐसा कुछ लगता है जैसे चारित्र तो प्रवृत्ति रूप है और तप निवृत्ति रूप है। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तपसा निर्जरा, तपसा माने चारित्र तो सिर्फ ये कहता है कि ये करो, आत्मा में रमो, आत्मा में रमो, लेकिन तप कहता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत चाहो। नहीं, चारित्र जो तप है ना, वो कह रहा है उग्रता से करो, माने जो है तुम सामान्य रूप से मत करो, उग्रता से आत्मा की आराधना करो। तो ये उग्रता बता रहा है। और वीर्य बता रहा है कि तुम इसमें है ना अपनी पूरी शक्ति डाल दो। बराबर, इसमें अपनी पूरी शक्ति डाल दो। तो पर एक छोटी सी बात भाषा की, वो पच्चखाण शब्द जरा अशुद्ध छपा है, तो वो ठीक करना चाहिए। जो उसमें प्रभाचंद्र की टीका में, हाँ हाँ हाँ, वो दो जगह छपा है, दोनों जगह गलत है। पंचक तो पच्चखा, और एक ये जो डबल है सारा है ना, वो तो कुछ जच नहीं रहा, यहीं पर दिखाया तो भी। हाँ हाँ, वो जो है वो मैंने तो जो है ना दीर्घ के लिए डबल एस लगाया है, और जो एक सिंगल अ के लिए तो लगाया है 1, और आ के लिए लगाया है 2। हाँ नहीं, लेकिन वो भी सब जगह नहीं लगता है। जैसे दीर्घ संधि, अब जीवा जीव, अब जीवा जीव में एक भी नहीं लगेगा, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ही स्पष्ट। जहां पर भ्रांति की संभावना हो, जीवा होता, अगर जीवा शब्द होता और फिर उसमें अजीव मिला होता, तो हम लगाते कि भाई ये भ्रांति की संभावना है, व्यवहारो भूदत। लेकिन जहां बिल्कुल भ्रांति की संभावना नहीं है, बहुत स्पष्ट है, वहां से निकाल देंगे, वहां से निकाल देंगे, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जीव मजीवम, अब क्या ऐसा लगाएंगे क्या अवग्र? मुझे ऐसा लग रहा भाई साहब, जो उनके खुद के लेख है ना, मतलब जो मूल हस्तलिखित प्रति है, उन्होंने कई जगह लगाए हैं। तो अब और वो है हले कन्नड़ में, तो मैं उनसे अभी मिलूंगा, तो उनसे मैं पूछूंगा इसमें है क्या, आप ये बताओ। फिर अपन उसको थोड़ा सा संस्कृत की दृष्टि से उसको वो भी करेंगे, वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ठीक है। ये अपनी जो है हाँ जी, और किसी को प्रश्न हो कोई तो अपन प्रश्न ले ले। अब अपने पास में सिर्फ 2-4 मिनट का ही समय बचा है। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बनारसी दास जी ने समल विमल ही किया है। ये मेचक अमेचक का अर्थ समल विमल किया, समल विमल न विचारिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ये बहुत वेरी गुड। नहीं, और बहुत बढ़िया वीर सागर जी, ये जो आचार्य ने जो आप 7वीं गाथा की उत्थानी का देखो, 7वीं गाथा की उत्थानी का, ये कह रहे हैं कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र का जो आत्मा में राग आदि की अशुद्धि तो जाने दो, वहां भी अशुद्धि से ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भेद बराबर दर्शन ज्ञान चारित्र वत्वेन अशुद्धत्वम, वाह, अशुद्धि से ही लिया है। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बढ़िया मेचक अमेचक का अर्थ बहुत बढ़िया खुलकर आया, अशुद्धि अर्थ निकल गया भाई साहब। बहुत बढ़िया। चलिए, मेरी आवाज आ रही भाई साहब? अरे राकेश जी, इसमें जो मेच धातु है ना, मेच धातु, मेच धातु भी मिलने के अर्थ में आती है, और मिलना ही यहाँ शुद्धि कहा गया है, अनेक प्रकार से हो जाना। इसलिए वो धातु के रूप में भी अर्थ मेच से मिलने ही अशुद्ध भाव में ही आता है। नहीं, ये तो मैं समझ गया,
लेकिन और जब स्त्रीत्व विवक्षा में तल प्रत्यय के साथ टाप लगाते हैं तो वहां पे अवस्था या भाव, मिलने वाली अवस्था या भाव बताया गया है, और गुण प्रत्यय से बताते हैं तो वो स्वभाव के अर्थ में सिद्ध किया गया है। शायद वीर सागर जी भाई साहब इस पर प्रकाश डाल सके। लेकिन ये भी विचारणीय रहेगा कि यहाँ समय सार में मेचक का अर्थ अनेकाकार और एकाकार ऐसे भी कहाँ से कहीं तो कुछ मिला होगा इनको हिंदी अनुवादकों को, चित्राकार क्या ये मोतीलाल जी जैन ने जो समय सार की टीका लिखी है उसमें मेचक शब्द का अर्थ किया है। हेलो राकेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो, बोलो बोलो, बोलिए भाई साहब। हाँ, अभी ये जो अपना समय सार में उपाय उपेय अधिकार है उसमें बिल्कुल यही बात सिद्ध की गई है, साध और साधक की, साध्य साधक की, साध्य साधक। हाँ, आपको ख्याल होगा जिसमें ये बात कही गई साध्यवाद अधिकार के संबंध में, कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के उपाय उपेय भाव विचारा जाता है, तो आत्म वस्तु के ज्ञान मात्र है, फिर भी उसमें उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, यही बात देखो यहाँ निकाली। तो कहा है आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। इसलिए अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए सुनिश्चिलतया, ये आपने शब्द ठीक कराया था, ख्याल हो, सुनिश्चिलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य रूप भेद है, उनकी तद्रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ तथा परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त हो रत्नात्रय की अतिशयता से परिवर्तित जो सकल कर्म के क्षय उससे प्रज्वलित दैदीप्यमान हुए जो अस्खलित विमल स्वभाव भावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूप है, परिणमता है, ऐसा एक ही ज्ञान मात्र उपाय उपेय भाव को सिद्ध करता है। तो ये मेचक अमेचक के दोनों अर्थ हैं, मलिन निर्मल, एकाकार अनेकाकार और भेद और अभेद, तीन शब्द ले लो आप। ये इसमें मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी। हाँ बोलो, थोड़ा सा कि भाई वो वीर सागर जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये कि भी उसको अनेकाकार को मेचक क्यों कहा गया, एकाकार को अमेचक क्यों कहा गया। तो उसके लिए बहुत स्पष्ट है कि वो जो दर्शन ज्ञान चारित्र जो तीन भेद होते हैं, तो भेद का जब भी आश्रय लेता है जीव तो विकल्प की उत्पत्ति माने मलिनता की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको मलिन कहा। और द्रव्य है वो एकत्व है स्वरूप, उसका आश्रय लेने से निर्मलता प्रकट होती है, इसलिए उसे एकाकार को अमेचक कहा। ये गुरुदेव का 50 बारी बात। फल के रूप में देखें अपन, फल के रूप में भेद के आश्रय से अशुद्धि का जन्म होता है, अभेद के आश्रय से शुद्धि का जन्म होता है, इसलिए मेचक अमेचक का अर्थ ये भी ले सकते हैं। अभी जो है हमारा गणतंत्र जी ने भी ये यह भी नहीं, यह गुरुदेव ने यह ही अर्थ लिया है, यह भी अर्थ नहीं है। यह मेचक का अर्थ जो है वो मलिनता, तो पर अभी मलिन क्यों कहा अनेकाकार को, क्योंकि अनेक का आश्रय लेगा तो मलिनता उत्पन्न होगी और मलिनता होगी, इसका नाम है कि मेचक होगा, इसलिए अनेकाकार को डायरेक्ट मेचक कहा गया। तो भाई साहब गाथा में जो कथन कहा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र ही साधुजन सेवे सदा, तो दर्शन ज्ञान चारित्र को अलग अलग सेवन कर रहे हैं कि एक साथ सेवन कर रहे हैं, वहां तो ऐसा विवक्षा भेद तो है नहीं। वहाँ कहा व्यवहार नहीं से कहा है, फिर बाद में निश्चय से एक कोई करते हैं, ऐसे ही कहा है। पहली पंक्ति में व्यवहार से है, निश्चय से है। पहली पंक्ति में व्यवहार से है, दूसरी पंक्ति में निश्चय से है, यही है। अब भैया सोनू जी अपने चर्चा को विराम दे दें। अभी हमारी आज की चर्चा बहुत अच्छी हुई है, नई नई बातें बहुत अच्छी मेचक अमेचक के बारे में निकल कर आई है, व्याकरण संबंधी, भाव संबंधी। और भाई साहब सभी लोगों ने, हेमचंद जी भाई साहब ने, प्रदीप जी भाई साहब ने, राकेश जी भाई साहब ने तो बहुत विश्लेषण किया ही है, कर ही रहे हैं नई नई बातें, और हमको इस विषय में बहुत जानकारी मिल रही है और वो आत्मोपलब्धि में निश्चित सहायक ही होंगी।
और अभी हम चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम हम अंतिम मंगल के रूप में समय सार कलश का दूसरा कलश का हम पाठ करते हैं। अनंत धर्म नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।